योग के इस और साधना की बाड़मेर के अंदर, तो मैंने आज वो पोस्ट भी शेयर की थी, जाड़ियों की ढाणी। तो 3 दिन पहले निम्बल कोट के आगे है जाड़ियों की ढाणी, और नई जाड़ी हूं तो उन्होंने बुलाया, मैं भी चला गया। उसमें 35-40 परिवार है जाड़ियों के। वो वैसे जसनाती थे, लेकिन उन्होंने कई अन्य लोगों को पूजना शुरू कर दिया। अन्य कई जो शक्तियां हैं, जो निम्न स्तर के, जो अपन उनको मान सकते हैं, जो जसनाथ संप्रदाय में अन्य देव मत मानो दूजा का संदेश है, लेकिन उन लोगों ने वो राह पकड़ ली और कई भोपे बढ़े और देवताओं को पूजना शुरू कर दिया, और उनके बहुत पूरे परिवारों में बहुत ज्यादा व्याधि पैदा हो गई। गुरु महाराज को बोले 3 दिन पहले, और आज आपकी जो सभा बैठी है इससे कम से कम 4 गुना लोग थे। मैं खुद वहां गया था रात्रि में 11 बजे तक, 11 बजे बाद तो भोजन हुआ, तब तक एक शांतिपूर्ण चर्चा हुई। गुरु महाराज के आशीर्वाद से उनके घरों से पितरों की स्थापना, बटियाणी की स्थापना, और कई देवता जो जिसे लोग डरते हैं, गरु भूमिया जो भी है, उन सब के उनके मंदिरों को ऐसे उखाड़ा और ऐसे फेंका लजा करके। चमत्कार, और अगर ताकत नहीं हो तो हाथ नहीं लगा सकता। और उन सब परिवारों का दुख जो है 1 दिन के अंदर समाप्त कर दिया, और 2 बीघा जमीन वहां तत्काल उन्होंने भेंट की। जसनाथ जी महाराज की बाड़ी की स्थापना की। ये 3 दिन पहले घटना है। तो बिना साधना के ये इस युग में संभव नहीं है। आज तो पता नहीं घर घर भोमिया घर बैठा है, तो कने तो छिया आवे नहीं पड़े, हाथ को लगा बिना चांद रहे। लेकिन गुरु महाराज जैसी भी मन लगा करके उनके घरों का सारा कलंक काट दिया। तो बिल्कुल सिंपल एकदम देसी लोग हैं, बेचारे अशिक्षित भी हैं, वो कहीं भी ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन गुरु कृपा हुई उनके ऊपर, और 1 ही दिन के अंदर ये चमत्कार हुआ। और उनके बाड़ी भी नहीं थी, वैसे जसनाती थे वो। स्कूल में कार्यक्रम किया, सरकारी स्कूल में, और मैंने वहां गुरु प्रेरणा से, मैं पीछे बैठा था, मैंने कहा आज ही आपके बाड़ी की स्थापना भी हो। तो मैंने ये कहा, भाई अगर आप लोग प्रयास करते हो तो कुछ हम भी सहयोग कर देंगे। प्रेमनाथ जी 1 लाख रुपए दिए, तो 1 लाख रुपए की घोषणा वहां ऐसे करी, तो उन्होंने तत्काल कहा, सब तैयार हो गए। कोई कह रहा मैं 2 बीघे दूंगा, वो कह रहा मैं 1 बीघा दूंगा, वो कह मैं 2 बीघा दूंगा। तो किसकी ले? तो मैंने कहा भाई सुबह गुरु महाराज घूमेंगे और वहां देखेंगे किसकी जमीन सबसे उत्तम है, वहां खेजड़ी पे ध्वजा लगेगी जसनाथ जी महाराज की। तो गुरु जी ने सुबह उठ करके जिसके खेत में ध्वजा लगाई, वो जसनाथ जी की बाड़ी हो गई। तो ये परिवर्तन गुरु महाराज का एक साधना का जीता जागता उदाहरण जो मैं देख के आया हूँ। और ऐसे तो वहां होते रहते हैं वैसे बाड़मेर में परिवर्तन, लेकिन ये 3 दिन पहले घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आध्यात्मिक साधना और जो गुरु जी की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका परिणाम है। इसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में नए परिवार जसनाती बन रहे हैं। और उन्होंने वहीं पे सारों ने गुरु महाराज के समक्ष ये शपथ ली है कि हम किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। लिखित में वो कागज भी मैंने पोस्ट किया, बिल्कुल सब ने शपथ ली है। तो आज आप लोग भी यहाँ आए हो, तो ये तो कम से कम लेके जाना, कोई नशा पता तो अपने इतने जुड़े हुए नजदीक से, तो कम से कम नहीं करें। इसके बाद में शिक्षा और आध्यात्मिक के बाद में मैं गुरु महाराज के जो अन्य क्षेत्र में जो काम शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले पांचला आसन में सभी भक्तों के लिए एक बार मेला भर रहा था यहाँ पे भादवे में, और बारिश बहुत जोरदार हुई थी। तो नवोड़ी जगह के अंदर सब खड़े थे और भीग रहे थे। उसी दिन तय किया था, ये 93-4 की बात है, 93-94 में, कि भाई धर्मशाला होनी चाहिए। तो गुरुजी ने 93-94 के अंदर सबसे पहले अपने जो सामने नई जो धर्मशाला बनी उसकी स्थापना करके, और सभी भक्तों के रहने के लिए कि धर्मशाला का निर्माण हो, वहां से जो निर्माण का कार्य शुरू किया 93-94 में। उसके बाद में फिर सारी चीजें बनती रही, कुटिया का निर्माण, योग के लिए स्थान, भोजनशाला का निर्माण की